तो चलिए कम से कम पूरी नहीं तो एक लर्नर लाइसेंस प्लेट लगाकर मैं भी शागिर्द बन जाती हूँ आपकी। जाने से पहले ऑफ कोर्स क्योंकि आपने इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं जो इतने हिट हुए हैं, आपका अपना पर्सनल फेवरेट कौन सा है जिसमें आपको लगता है कि आपने अपनी रूह डाली? जब ये सवाल मुझसे 2 बरस पहले कोई करता था तो मैं हमेशा कहता था कि देखो जो सबसे अच्छा है मेरा वो मैंने अभी लिखा नहीं है, वो मैं लिखने वाला हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये ऐसी बातें हैं जो कि हम बड़े हिस्टोरिक तौर पे कर लेते हैं, इनमें कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको साफ साफ बोलना चाहिए। तो अगर मैं साफ साफ बोलूँ तो मुझे तेरी मिट्टी लिखने के बाद ये महसूस हुआ कि मैंने अपने दिल के, अपनी अंतरात्मा के उन कोनों में कंपन महसूस किया जो इसके पहले कभी किया नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि तेरी मिट्टी वो गीत है मेरी कलम से निकला हुआ जहाँ पूरा का पूरा मैं हूँ, जहाँ कोई समझौता नहीं है, जहाँ कोई डर नहीं है, जहाँ कोई खौफ नहीं है, जहाँ बेदाग मोहब्बत है इस वतन के लिए, इस वतन की मिट्टी के लिए, इस वतन की तहजीब के लिए और उन फौजियों के लिए जो हमारे लिए एडवेंचर की बात है ना कि अगर हम कभी पहाड़ों पे चढ़ गए तो हम तो एडवेंचर के लिए करते हैं। जो हमारा एडवेंचर है ना वो इनके लिए रोज़ की ज़िंदगी है, उनके लिए मैं दिल से फील करता हूँ। मैं दिल से ये बात फील करता हूँ कि ये जो हमारा तिरंगा है ये हवा में नहीं लहराता है, ये जो हमारे फौजियों की टूटती हुई सांसें हैं उनसे लहराता है। और मैं दिल से एक बात और भी जानता हूँ कि अगर दुनिया में कोई आपसे कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या हिंदुस्तान का सिपाही है। तो उनके लिए जब मैं गीत लिखता हूँ तो मुझे अंदर से ऐसी खुशी महसूस होती है। मैं तेरी मिट्टी पे आऊँगा और तेरी मिट्टी के पहले मुझे कुछ और याद आ रहा है तो मैं सुना के जाता हूँ आपको कि, और ये मेरा ऐलान है पूरी दुनिया के लिए हिंदुस्तान की तरफ से जो कि 21वीं सदी में विश्वगुरु बनने वाला है, कोई इसमें डाउट नहीं है, शक नहीं है कोई, कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस पे सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं हर किसी पर, सब पर करें दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों में खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं, हम इंसानियत का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं, पहचानो हमें, हम हिंदुस्तान वाले हैं, हम भारत वाले हैं। हम भारत वाले हैं और हम एक नव भारत बनाने वाले हैं। बहुत दिल को छूने वाली चीज़ें कही हैं आपने, दर्शकों को ज़रूर अच्छी लगी होंगी। इससे पहले कि हम मनोज मुंतशिर से विदा लें, तेरी मिट्टी गुनगुना दीजिए। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। जब एक सिपाही को गोली लगती है और वन इज़ ब्लीडिंग टू डेथ, जब उसको ये पता चलता है कि मेरी ज़िंदगी के कुछ आखिरी पल बचे हैं, तो उस वक्त सोच क्या रहा होता है वो? क्या उसको पछतावा होता है कि फ़ौज की नौकरी क्यों कर ली? ये कभी नहीं होता। एक चीज़ होती है कि पता नहीं करोड़ों लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं, कितनों को मौका मिलता है कि अपनी मिट्टी के लिए मर पाएं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। तो वो सिपाही उस वक्त सोचता क्या है? वो सिपाही उस वक्त ग्रेटफुल फील करता है उस मोमेंट के लिए जब उसने वर्दी पहनने का फैसला किया था कि ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। क्या कहें, सुभान अल्लाह, थैंक यू, धन्यवाद। आपके शब्द सिर आँखों पर, और हमारी दुआएं हमारे सैनिकों के साथ।
हमारे साथ सवाल पब्लिका पर शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।